Okay, so hello everyone. Once again, welcome to my YouTube channel. इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर की प्रॉपर्टी, स्केलर की प्रॉपर्टी। अब क्या है कि जैसे कि हमें इसको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा। देयर आर मेनी काइंड ऑफ फील्ड, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड्स। तो सबसे पहले फील्ड क्या होता है? एक एक रीजन होता है एक स्पेस का, जहाँ पे यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट, यू कैन से फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम इस फील्ड पे अलग अलग ऑपरेशन किए जाते हैं। तो उस ऑपरेशन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब से जैसे सबसे पहले यहाँ पे है ग्रेडियंट। ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन जो है ग्रेडियंट की वो लिख के रखी। ओके, सो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंशिएबल फंक्शन, स्केलर फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या क्या चीज मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इसकी डेफिनेशन शायद बाय हार्ट रटी हुई है, याद है, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसके लिए ही हम यूज करेंगे, और ये स्केलर फंक्शन लेता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेडियंट ऑलवेज एक्ट ऑन स्केलर। इसको डेल नोटेशन से दिखाया जाता है, इसको डेल बोला जाता है, या फिर ग्रैड बोला जाता है। ओके, डेल, या फिर इसको ग्रैड बोला जाएगा, या फिर इसको बहुत बार आपने सुना होगा नैबला भी बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ये इस तरीके से एक अपराइट ट्रायंगल होता है उल्टा, और इसके ऊपर एरो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट। और ये ग्रेडियंट जो है ये हमेशा स्केलर फंक्शन पे एक्ट होके आपको रिजल्टेंट वेक्टर देता है। क्या देता है? रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो ये स्केलर फील्ड है, स्केलर फंक्शन। इस स्केलर फंक्शन पे जब ग्रेडियंट एक्ट होगा तो कुछ इस तरीके से आप इसको दिखाओगे, ग्रेड एक्ट ऑन द स्केलर फंक्शन फाइव। और इसका ऑपरेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा? जैसे कि मैंने बोला वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर में यूनिट वेक्टर्स रहते हैं ना। किसी वेक्टर को थ्री डायमेंशन में हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, राइट। तो उस तरीके से जब ये ग्रेड या फिर डेल, ग्रेडियंट या डेल एक्ट होगा फाइव पे, तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे रहेगा। देखो, ये मैं पहले ग्रेड को लिख रही हूँ। सबसे पहले मैं 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये ग्रेड जो है वो दिखेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वेट अ मिनट। ओके, और ये ग्रेड किस पे एक्ट होगा भाई? इस स्केलर फंक्शन फाइव पे एक्ट होगा, जो कि थ्री डायमेंशन में डिफाइन है, फाइव एक्स वाई जेड। और आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट ये मिलेगा, डेल फाइव बाय डेल एक्स फाइव आई कैप, प्लस डेल फाइव बाय डेल वाई फाइव जे कैप, प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड फाइव के कैप। तो अभी क्या हुआ है, पहले अगर आपने देखा तो फाइव के अंदर कोई भी आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं थे। इट इज अ स्केलर फंक्शन। बट नाउ अब उसके अंदर अब ग्रेडियंट लेने के बाद अगर आपने देखा तो इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप आ रहा है, तो इट इज अ वेक्टर। ओके, ये जो रिजल्ट आपको देता है ये क्या देता है? वेक्टर देता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ग्रेड जो है वो स्केलर फंक्शन पे एक्ट होके हमें जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एज अ वेक्टर क्वांटिटी देता है। रिजल्ट क्या देता है? एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी इसका मैथ तो समझ में आ गया, लेकिन फिजिक्स में इसका क्या यूज करेंगे? तो देखो, आपने बहुत बार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट में ये चीज पढ़ी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, बहुत बार आपने सुना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या? एक ऐसा सरफेस जिसपे अगर मैं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर करूँ तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। इसको क्या बोला जाता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको अदर वे में लेवल सरफेस भी बोलते हैं। क्यों भाई लेवल सरफेस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके हर एक लेवल पे अगर आप गए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर हम मेजर कर रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, आपको पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी। तो इसकी वजह से इसको लेवल सरफेस भी बोला जाता है। एट ईच पॉइंट ऑफ द लेवल सरफेस द वैल्यू ऑफ द स्केलर फंक्शन इज, यहाँ पे स्केलर फंक्शन क्या रहता है? ओके, वेक्टर, वेक्टर पोटेंशियल, सॉरी नॉट वेक्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज एक्ट एज अ स्केलर फंक्शन हियर। तो मैं सिर्फ आपको रिलेट करके बता रही हूँ कि इसका अगर एप्लीकेशन आपको करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत अच्छे से इसका एप्लीकेशन होगा, बहुत जगह आप फिजिक्स में इसको यूज करोगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बात की इक्वी पोटेंशियल सरफेस, लेवल सरफेस। ये एक ऐसे सरफेस होते हैं जहां पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी उसकी, हर एक डिस्टेंस पे हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम लेवल सरफेस बोलेंगे। ये स्केलर फंक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं? स्केलर फंक्शंस होते हैं। ओके, गुड। तो इस तरीके से हम
फाई जो है वो एक स्केलर फंक्शन है। इस स्केलर फंक्शन पे अगर ग्रेड ऑपरेट कर लिया तो हमें वेक्टर फंक्शन मिलता है जो कि एक अनदर क्वांटिटी मिलती है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोगों ने सुना होगा फाई एक्ट एज अ स्केलर पोटेंशियल, और इस स्केलर पोटेंशियल का ग्रेड फाई करके आप इसको निगेटिव साइन देते हो और इसको फिर आप क्या बोलते हो, एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आपने एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ प्रॉपर्टीज में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से इस ग्रेड फंक्शन का हमें इस्तेमाल करना है। ये जो लेवल सरफेस है इस पे एक्चुअली होता क्या है जब हम ग्रेड ऑपरेट करते हो तो, जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पे एक ये हो गया लेवल सरफेस। ओके, इस लेवल सरफेस को मैंने फाई से डिनोट किया है। इसकी कुछ इसका कुछ इक्वेशन रहेगा। ओके, जब मैं इस पे ग्रेडियंट ऑपरेट करूंगी तो वो ग्रेडियंट जो है वो इसको नॉर्मल रहेगा। अगर सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मुझे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो वो ग्रेडियंट जो है एट पॉइंट पी इट विल बी नॉर्मल टू द फाई एट पॉइंट पी। ओके, और इसकी जो डिरेक्शन है वो डिरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। इसकी डिरेक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एट ईच पॉइंट ऑफ द लेवल सरफेस द वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन इज सेम। ओके, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बोलते हैं। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, सो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है विच इज ग्रेड फाई, और जिसका मैग्नीट्यूड, इसका रेट ऑफ चेंज रहता है इस लेवल सरफेस का डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल जे, डेल वाई जे कैप, इस तरीके से हमने लिखा था। ओके, और डायरेक्शनल, इसका जो डायरेक्शन है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी को मैं बोल सकती हूँ इट इज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। बात समझ में आई, इसको नॉर्मल टू द लेवल सरफेस बोला जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्रेड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। उसके बाद अगर मुझे ये जो वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको हम बोलते हैं यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस क्या होता है भाई, यहाँ पे एन कैप में से मैं डोनेट कर देती हूँ। ये आ जाएगा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड विच इज मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ओके, मॉड ऑफ ग्रेड फाई, इसको बोलेंगे यूनिट नॉर्मल। तो मतलब ये जो है इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा दैट इज एन कैप, और ये आ गया हमारा ग्रेडियंट नॉर्मल टू द लेवल से परपेंडिकुलर वेक्टर टू द लेवल सरफेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। गुड, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप आराम से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव। और एक इसका एप्लीकेशन है। एक तो ये हो गया कि भाई इससे हम किसी भी जो लेवल सरफेस है, स्केलर फंक्शन है, उसका उससे उससे वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay. और एक यहाँ पे है एक चीज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या चीज है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब कोई घबराने की बात नहीं, हम आराम आराम से सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। भले ही एक टॉपिक हो लेकिन उसको थोड़ा सा थ्रूली डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है भाई। अगर सपोज मैं बोल दूं आपको कि भाई ये यहाँ पे ना एक लेवल सरफेस है। अब मैं बोल दूं कि इस लेवल सरफेस पे एक पॉइंट पी भी है। लेवल सरफेस मैंने किससे डिफाइन किया, फाई से। ओके, वेरी गुड। अब आपने क्या किया, मैंने बोला कि यहाँ पे ना एक वेक्टर है। अ, बोल देती हूँ मैं कुछ यहाँ पे, सपोज मान लो कुछ एक रैंडम वेक्टर है, ये रहा वेक्टर ए। अब मैं आपको बोलूंगी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, ये जो फाई फंक्शन है इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव मुझे चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए। एक ऐसा डेरिवेटिव मुझे लेके दो, शायद पॉइंट पी पे नहीं लेना है तो सिर्फ पॉइंट पे ले लो, कोई बात नहीं, पॉइंट डिफाइन नहीं करते फिलहाल तो। ओके, तो इस ये जो लेवल सरफेस है इस लेवल सरफेस का आपको क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसको सिंपली वैसे डिफाइन किया जाता है ग्रेडियंट ऑफ पाई, क्योंकि ये तो लेवल सरफेस है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका एक वेक्टर डिटरमाइन कर लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पाई। अब आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास ये दूसरा वेक्टर है, तो इन शॉर्ट में ए को यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकती हूँ। अब आप इनके बीच में इजीली डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, एक ही डायरेक्शन आपको पता होगी, तो इससे उस डायरेक्शन में हमने क्या किया, ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट किया। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ लेवल सरफेस अलोंग विद द गिवन डायरेक्शन। तो आपको ए की डायरेक्शन ए वेक्टर दिया जाएगा, आपको सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ये इस तरीके से आता है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन चाहिए ना हमें सिर्फ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ
ग्रेड फाई डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर. This is the definition of directional derivative of a given level surface along the given direction. जो भी यूनिट वेक्टर दिया है वो. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर पूछी जाती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से भी कंपैरेटिवली ज्यादा, वो है टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, इनके बीच में रिलेशन. अब सपोज मान लो ये रहा आपका एक लेवल सरफेस में, कुछ इस तरीके से एक लेवल सरफेस बना देती हूँ. आई थिंक इट इज दिस. हाँ, ये हो गया लेवल सरफेस. अब इस लेवल सरफेस पे मैंने आपको बोला टेंजेंट निकालो, तो टेंजेंट तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, एक पॉइंट पे टच करेगी. लेकिन अभी मुझे टेंजेंट प्लेन चाहिए बिकॉज ये लेवल सरफेस 3D में है. तो सपोज ऐसा कुछ यहाँ पे मैं टेंजेंट प्लेन बना देती हूँ जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, सपोज ये वाला पॉइंट. अब हमें इस टेंजेंट प्लेन में और इस लेवल सरफेस के नॉर्मली क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट. ठीक है, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करें, टेंजेंट प्लेन and normal to the level surface. Normal to level surface, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करें. इस पे हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. देखो, तो सबसे पहले ना ये एक लेवल सरफेस है जिसको हमने फाई एज अ 3D में एक्स वाई जेड से डिफाइन किया है. देन ये एक लेवल सरफेस है. अब आपको पता है यहाँ पे एक पॉइंट पी लेती हूँ मैं जहां पे लेवल सरफेस और टेंजेंट प्लेन एक दूसरे को टच कर रहे हैं. टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पे टच करेगा. ओके, नाउ अब ये जो लेवल सरफेस है, इस लेवल सरफेस का यहाँ पे मैंने पॉइंट पी पे क्या किया, ये कैलकुलेट किया ग्रेड, जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, राइट. अब ये परपेंडिकुलर है, एक मिनट थोड़ा सा सही से निकालते हैं नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगी. देखो, अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर है. तो ये परपेंडिकुलर अगर लेवल सरफेस को है एट पॉइंट पी, तो इसका मतलब पी और टेंजेंट प्लेन भी तो टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे. तो ये पी यानी जो लेवल सरफेस मैंने निकाला है या टेंजेंट प्लेन मैंने निकाला है, इस टेंजेंट प्लेन को भी परपेंडिकुलर रहेगा, है ना. यहाँ पे कोई मैं एक ओरिजिन रेफरेंस मान लेती हूँ. इस ओरिजिन से पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल आर कैप मान लेते हैं. और मैं यहाँ पे और एक पॉइंट आर मान रही हूँ जो कि कहाँ पे हुई, लेवल सरफेस के ऊपर, सॉरी टेंजेंट प्लेन के ऊपर है, लेवल सरफेस के ऊपर नहीं. ये जो टेंजेंट प्लेन यहाँ पे दिख रहा है ना, वो ये वाला. इस टेंजेंट प्लेन के ऊपर मैंने एक पॉइंट मान लिया आर, और इसके मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेती हूँ एक्स वाई जेड. कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए. पी के कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे स्मॉल पी, एक्स वाई जेड, इस तरीके से. तो आपको पता है पी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन टच कर रहा है लेवल सरफेस को. पी पॉइंट पे नॉर्मल है यहाँ पे ग्रेड फाई लेवल सरफेस को, इसका मतलब ग्रेड फाई जो है वो टेंजेंट प्लेन को भी नॉर्मल है. तो इन शॉर्ट, अगर आपको लेवल सरफेस का कुछ इक्वेशन दे के रखा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सम सी, ये इक्वेशन दे के रखा है, तो आप बहुत इजीली इस तरीके से टेंजेंट प्लेन का भी इक्वेशन डिटरमाइन कर सकते हो. इसके लिए नेसेसिटी या फिर गिवन क्या क्या होना चाहिए आपके पास, गिवन आपके पास ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होने चाहिए, और ये जो फाई फंक्शन है ये दोनों भी गिवन है. तो भी मैं बहुत इजीली टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल सकती हूँ. देखो कैसे, अभी मैंने बताया कि टेंजेंट प्लेन जो है वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, किसको, लेवल सरफेस को. उसी पॉइंट पे क्या है, कौन नॉर्मल है, ग्रेड फाई नॉर्मल है. उसी पॉइंट पे कौन नॉर्मल है, नेट, उसी पॉइंट पे ग्रेड फाई नॉर्मल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, इसका मतलब क्या हुआ देखो, कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, कौन सी लाइन भी, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर टेंजेंट प्लेन भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब अगर मैंने ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, सपोज ये आर पॉइंट जो लेवल सरफेस पे है इसको पी से ज्वाइन करने वाली एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, तो ऑब्वियसली ये लाइन भी ग्रेड फाई को परपेंडिकुलर रहेगी, है ना. ग्रेड फाई को परपेंडिकुलर रहेगी. तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं लाइन का. क्या करेंगे, 2 पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. जस्ट वेट अ मिनट. तो देखो, एक मैंने पॉइंट आर मान लिया था, कैपिटल वाला, माइनस स्मॉल आर, ये आ गया हमारा लाइन का इक्वेशन. और जो हमारे पास ग्रेड फाई था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ओके, आई कैप, प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, यहाँ पे आ जाएगा जे कैप, प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू के कैप. इनका डॉट प्रोडक्ट भाई साहब हमें किनके साथ लेना है, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है
ग्रेड फाइव बाय ग्रेड एक्स आई कैप प्लस ग्रेड फाइव बाय, सॉरी डेल नॉट ग्रेड, जी कैप प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड इंटू के कैप, इनके साथ लेना है। और ये तो कितने किसके बराबर है, जीरो, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा एक्स माइनस स्मॉल एक्स इंटू डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस वाई कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू डेल फाइव बाय डेल जेड। इसका आंसर जीरो आएगा। अब आपके पास फाइव ऑलरेडी गिवन है, स्मॉल एक्स वाई जेड ऑलरेडी गिवन है, इसका इस्तेमाल करके आप कैपिटल एक्स वाई जेड के टर्म्स में अगर इक्वेशन निकालोगे तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो क्या क्या यहाँ पे हुआ है, टेंजेंट प्लेन। तो ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले किसी भी लेवल सरफेस स्केलर फंक्शन का नॉर्मल निकाल सकते हैं, यूनिट नॉर्मल निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल करके हम उस यूनिट नॉर्मल का और या फिर उस लेवल सरफेस का पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेवल सरफेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फिर भी उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देन उसी का इस्तेमाल करके, ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हम किसी लेवल सरफेस के लिए टेंजेंट प्लेन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का इक्वेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कि ग्रेडियंट का कितना ज्यादा यूज हो रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लाया है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। चलो, तो आई होप सभी को ये प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। आ गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सरफेस आपके पास ऑलरेडी है, दिस इज व्हाट, दिस इज फाइव इज गिवन टू यू एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे ये लेवल सरफेस, सपोज ये लेवल सरफेस है, ओके फाइव, और यहाँ पे सपोज पॉइंट पी दिया है, तो इस पॉइंट पी पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेड फाइव करना है क्या, यूनिट नॉर्मल, यूनिट यूनिट मतलब यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ ग्रेड फाइव, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये जो एन कैप है ना, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लो, अदरवाइज क्या होता है जल्दी जल्दी में गलतियां बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये यूनिट नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आएगा ग्रेड फाइव, सॉरी डेल फाइव बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड जे कैप प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड इंटू के कैप अपॉन स्क्वायर रूट में क्या आएगा, मॉड ऑफ ग्रेड फाइव मतलब यहाँ पे आएगा डेल फाइव बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड स्क्वायर, राइट। ओके गुड। सो देखो भाई, आपके पास ऑलरेडी ग्रेड फाइव फाइव फंक्शन ऑलरेडी है, तो क्यों ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स का रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या आएगा, ट्वाइस एक्स आई कैप देन ट्वाइस वाई जे कैप प्लस ट्वाइस जेड इंटू के कैप, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, टू एक्स, या फिर मैं सीधा यहाँ पे आंसर यही लिखती हूँ, टू एक्स के अलावा मैं लिखूंगी यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर। लेकिन अगर एक्स वाई जेड में आंसर नहीं चलेगा ना, क्योंकि उन्होंने हमें तो पॉइंट दे के रखा है, ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू तो उन्होंने ऑलरेडी दे के रखी है ना। तो ये एन कैप की वैल्यू में क्या लिखूंगी, देखो टू इंटू टू इज फोर आई कैप देन टू जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 16 plus 4 plus 4, which is going to be 4 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap upon 16 plus 4 मतलब ये 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, हम्म, कैसे करोगे, पर से टू कॉमन निकाल लेते हैं, सो टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 24 को जो है मैं लिख सकती हूँ एज 6 इंटू 4, है ना। तो ये आ जाएगा फोर, जिसे 6 इंटू 4 का मैं टू रूट सिक्स लिख सकती हूँ, तो ये रूट सिक्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ रहा है। मेंटल मैथ थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस निकाल लिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, चल नहीं रहा है शायद कर्सर।
देखो नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। अब देखो सरफेस तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर है, तो उसका हम पहले तो यूनिट नॉर्मल निकालेंगे, और उस यूनिट नॉर्मल के बीच में, जैसे सपोज ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, तो इसका यहाँ पे एक यूनिट नॉर्मल n1 कैप आ गया, और इसका यहाँ पे एक यूनिट नॉर्मल n2 कैप आ गया। इनके बीच का जो है एंगल आपको डिटरमाइन करना है। हमने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू सरफेसेस, क्योंकि सरफेस तो स्केलर है, तो ऑब्वियसली उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ ग्रेडियंट ऑफ दैट सरफेस। तो सपोज मैं मान लेती हूँ कि φ1 आपके पास कुछ है, तो उसका जो ग्रेडियंट हमारा आएगा n1 कैप, n1 कैप हमारा, देखो इसका मैं डेरिवेटिव सीधा सीधा लिखती हूँ यहाँ पे, 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया भाई हमारे पास 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, 25 प्लस 2 दैट इज 27, 227, ये आ गया हमारे पास एक। अब n2 कैप मतलब सेकेंड लेवल सरफेस का यूनिट नॉर्मल, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे 3i कैप देन 3j कैप प्लस 3k कैप, और अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगी रूट के अंदर, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज 9 प्लस 9 प्लस 9, 27। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब दोनों में देखो, दोनों में क्या है भाई, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब n1 कैप का मॉड इज इक्वल्स टू n2 कैप का मॉड इक्वल्स टू 1। यूनिट वेक्टर मतलब इनका लेंथ 1 रहता है, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं n1 कैप डॉट n2 कैप लूंगी, तो यह आ जाएगा n1 कैप मॉड इंटू कैप मॉड इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मुझे इनके बीच में क्या चाहिए, एंगल कैलकुलेट करना है। इनके बीच का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों का, डॉट प्रोडक्ट क्या दिए वैल्यू हमारे पास, 5i कैप j कैप k कैप। गुड, तो एक मिनट मुझे कर्सर दिख रहा है क्या, हम्म, तो 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √27 डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √27 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर 15 प्लस व्हाट इज दिस, 15 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 27 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, करेक्ट, 15 प्लस 3 प्लस 3, so it is going to be 21 upon 27, right? So 21 upon 27 is equals to cos theta। तो आप लोग ये cos theta यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका यहाँ पे थीटा कितना कैलकुलेट किया है। थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 21/27, आई कैन राइट डाउन एज 7/9, cos इनवर्स ऑफ 7/, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्लेन टेंजेंट टू दिस, अभी टेंजेंट प्लेन का सवाल आया है, प्लेन यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको। ऑलरेडी फाई आपके पास दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है, मतलब ऑब्वियसली कौन सा पॉइंट होगा भाई, पी पॉइंट होगा। इसका मतलब है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड आपको दे के रखे। तो ये रहा आपका लेवल सरफेस, ये रहा उसके ऊपर एक बना यहाँ पे टेंजेंट प्लेन। ओके, वो टेंजेंट प्लेन इधर टच कर रहा है पॉइंट पी पे, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट आर ले लेते हैं टेंजेंट प्लेन पे, जिसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड रहेंगे। इस लाइन को अगर हम यहाँ पे टच करेंगे, ये वाला पी आर, तो ऑब्वियसली पी आर और ग्रेड फाइव इनके बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो आपको इक्वेशन लिखना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देखो इसका पोजीशन वेक्टर में कैपिटल आर मान रही हूँ, और इसका पोजीशन वेक्टर में स्मॉल आर मान रही हूँ, ठीक है। दिस इज कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा डॉट ग्रेड फाइव इक्वल्स टू 0। तो इसी को हमने लिखा था कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स
इंटू डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू डेल फाइव बाय डेल जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स कितना है आपके पास 1। डेल फाइव बाय डेल एक्स एट दैट पॉइंट हमें चाहिए, डेल फाइव बाय डेल एक्स कहाँ पे चाहिए हमें, एट दैट पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो जरा सोचो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और हम डेल फाइव बाय डेल एक्स, डेल फाइव बाय डेल वाई, डेल फाइव बाय डेल एक्स, यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, पॉइंट पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे कहीं पे भी आप डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल फाइव बाय डेल एक्स कितना है 2x, और यहाँ पे आ गया 1 वैल्यू प्लस कैपिटल वाई माइनस 1 इंटू डेल फाइव बाय डेल वाई 2 टाइम्स 1 प्लस कैपिटल जेड माइनस रूट 2 एंड डेल फाइव बाय डेल जेड कितना है हमारे पास 2 टाइम्स जेड, सो 2 रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 रूट 2 जेड, 2 रूट 2 जेड, और बाकी टर्म क्या आएगी देखो -2 -4 इक्वल्स टू 0, -4 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 रूट 2 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 8। दैट इज x प्लस y प्लस रूट 2 जेड इज इक्वल्स टू 4, इज इक्वल्स टू 4। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आएगा। लेट मी चेक वी आर करेक्ट और नॉट। Yeah, this is the equation of plane we can say। और इसको और अच्छे से आप ऐसे भी लिख सकते हो z के टर्म्स में। क्या लिखेंगे देखो, इसको z के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं z के टर्म्स में, दैट z माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू क्या किया मैंने, -1/√2 टाइम्स x -1। ऊपर ऊपर से अगर आपने सॉल्व करके आ गए तो यहाँ तक आप आ सकते हो, एक बार क्रॉस चेक करके देखना। x-1 -1/√2 ऑफ y-1 क्या किया देखो, यहाँ पे x-1 y-1 आपके पास ऑलरेडी था, राइट। हाँ, तो 2 भी ऑलरेडी था, तो होल ऑफ द इक्वेशन को अगर सपोज मैं रूट टू से 2√2 से डिवाइड करती तो यहाँ पे 2/√2 आ जाता है, यहाँ पे सॉरी 1/√2 आ जाता है, यहाँ पे 1/√2 आ जाता, और z -√2 की टर्म आती। फिर सारे टर्म को आपको सेपरेट करना है, z को एक साइड में लेना। ठीक है, ओके, आप ये ट्राई करना, मैं यहाँ पे आपको पूरी मेथड ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्केलर फंक्शन का इस्तेमाल करना है। देखो आपको सेम वही चीज करनी है यहाँ पे भी, ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना है। और आपको क्या निकालना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना सही से। f is a scalar function such that delta f is this given to you। ग्रेडियंट ऑलरेडी उस फंक्शन का आपको दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ f एट दैट पॉइंट इज व्हाट, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले ये जो ग्रेड होता है, इस ग्रेड का फॉर्म कैसे आता है, डेल बाय डेल एफ एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाय डेल वाई जे कैप। क्योंकि ये 2D में है ना, 3D में नहीं है, 2 पॉइंट है, तो 2D में इस तरह से। देन अगर मैंने इसको और हमारा ग्रेड फाइव उन्होंने क्या दिया है, 3 + 2xy इंटू आई कैप प्लस x² - 3y² इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाय डेल वाई जे कैप। अब इन दोनों के पास से हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगी यूनिट वेक्टर के, तो डेल एफ बाय डेल एक्स इज 3 + 2xy, एंड मुझे ये पता चल रहा है कि डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू x² - 3y², राइट। ओके, चलो दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा f इज इक्वल्स टू 3x, f इज इक्वल्स टू 3x + 2x² y/2, एंड ये आ जाएगा f इज इक्वल्स टू, इसका y रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो इट इज गोइंग टू बी y(x²) - 3y³ / 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा बिकॉज देयर इज नो लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कॉमन टर्म्स अगर मैं लिख दूं ये आ जाएगा 3x + x² y + c, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा एफ का एज एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x माइनस वाई क्यूब। ओके, माइनस वाई क्यूब, कुछ इस तरीके से फॉर्म आएगा। ओके, अब आपको क्या पूछा है उन्होंने, आपको पूछा है कि इस फंक्शन की वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट निकालो। सब पॉइंट भी, पॉइंट क्या दिया हुआ है जरा देखो तो, 1 1। तो यहाँ पे 1 1 वैल्यू क्या आएगी, एफ एट पॉइंट 1 1। आई शुड राइट डाउन एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ना। तो यहाँ जाएगा 1 + 3 - 1 विच इज गोइंग टू बी 3, विच इज गोइंग टू बी 3 ओनली। ओके, तो आई होप सबको डाइवर्जेंस अच्छे से समझ में आया है। मैं चाहती थी कि आज के सेशन में हम सॉरी ग्रेडियंट अच्छे से समझ में आए। मुझे आज ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल सारा ही करना था, लेकिन मुझे नहीं लगता भाग भाग के कंसेप्ट पढ़ाने में कुछ मीनिंग है। तो हम एक एक टॉपिक पे जाएंगे, छोटा सा वीडियो रखेंगे ताकि आप जल्दी में भी हो तो भी आप देख सकते हो कम से कम टाइम। ठीक है, तो ग्रेडियंट सबको समझ में आया, ग्रेडियंट एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर क्या करना है, लाइक करना है। ओके, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।